विलोपन विधि की समाप्ति के बाद अब हम लोग ब्रज गुणन विधि के बारे में जानेंगे। इस ब्रज गुणन विधि को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अभी तक आपने समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय, प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि का उपयोग किया है। यानी कि हम लोग पीछे 3 ही विधि पढ़े हैं, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। एक रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक अन्य विधि का उपयोग करेंगे, अब वह ब्रज गुणन विधि है। यानी कि चौथा मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं समीकरण को हल करने का, वो क्या है? ब्रज गुणन विधि है। इसमें कुछ नोट है। इसका व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। यानी कि जो भी समीकरण हमको दिया रहेगा ना, तो इसी रूप में उसको लाएंगे। नोट नंबर 2 कह रहा है, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करते हैं, मैंने इससे करेंगे, तथा a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकालेंगे। जब मान निकल जाएगा तो थर्ड पॉइंट कह रहा है, तब x इजकल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ये x का वैल्यू हो गया ना। फिर कह रहा है y इजकल टू a2 c1 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1, ये y का वैल्यू हो गया। इसमें रखेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। या प्रारूप जो दिया है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसको निकाल लेंगे। कह रहा है इस चित्र की सहायता से ऊपर वाला सूत्र निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा दिखा रहे हैं, तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, इसलिए ऊपर इसको कहा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे ना, ये x जो दिख रहा है ना, इसकी बराबर की तुलना जो होगी ना, हम 1 से करेंगे एक बार। फिर y दिख रहा है ना, इसकी बराबर की तुलना फिर 1 से करेंगे, तो हमारा दोनों सूत्र निकल जाएगा। जैसे यहाँ x वाला वैल्यू है ना, b1 b2 c1 c2 x, b1 b2 c1 c2 x है ना, बराबर a1 वाला क्या है, वन वाला क्या है, a1 a2 a1 a2 b1 b2 b1 b2 हो गया ना। तो इनमें जो पहले ये क्रॉस जो दिख रहा है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसके आंसर में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे x हो गया ना, तो b1 में c2 से करेंगे तो b1 c2 माइनस घटाएंगे ना, b2 में c1 से करेंगे तो b2 c1 बराबर, फिर a1 में b2 से करेंगे तो a1 b2, a2 से b1 में करेंगे तो a2 b1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना। तो x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू इतना हो जाएगा ना, 1 से इसमें करेंगे तो इतना जगह तो रह जाएगा। तो जब x का वैल्यू निकालना है तो ये वाला मान क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। ये वाला मान क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। तो जब नीचे लाएंगे तो ये वाला हमारा एक फॉर्मूला हो गया, x इजकल टू ब्रज गुणन विधि से क्या बोलेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 बोलेंगे। सेम कंडीशन इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया है, यानी y और 1 को क्या किए हैं, बराबर कर लिए हैं। तो जब y और 1 बराबर हो गया तो y का वैल्यू क्या निकला, a2 c1 माइनस a1 c2, बट्टा में जो दोनों में सेम रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा ब्रज गुणन विधि के बारे में कुछ बातें थी। अब क्या करेंगे, हम एक उदाहरण लेंगे और इस सूत्र पर उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ब्रज गुणन विधि का एक उदाहरण देख रहे हैं। क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इजकल टू 35, 2x प्लस 4y इजकल टू कितना, 28। हम जानते हैं कि ब्रज गुणन विधि का जो व्यापक रूप होता है ना, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है।
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण में क्या चाहिए, जहाँ 35 है वहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। 28 है वहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों को उठाकर बराबर चिन्ह के इधर लाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया। तो 35 को क्या करेंगे, बराबर चिन्ह के इधर लाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5x प्लस 3y माइनस 35 कल टू 0। फिर उसके बाद 2x प्लस 4y माइनस 28 इजकल टू 0 कर दिए इतना ना, कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इससे करेंगे। अब तुलना कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है, x है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है, a1 है। तो a1 का मान कितना निकल गया, 5। उसी तरह से यहाँ y है तो यहाँ भी y है। यहाँ b1 है तो यहाँ 3 है, तो b1 का मान कितना, 3। यहाँ c1 है और यहाँ माइनस 35 है, तो c1 का मान कितना, माइनस 35। फिर नीचे वाला से नीचे वाला के साथ, यहाँ x है और यहाँ भी x है, और यहाँ a2 है तो यहाँ 2 है, तो a2 का मान कितना, 2। यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b2 है, यहाँ 4 है, तो b2 का मान कितना, 4। यहाँ c2 है तो यहाँ माइनस 28 है, तो c2 का मान कितना हो गया, माइनस 28। हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, यानी कि जो सूत्र था ना उसी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ब्रजगुणन विधि से x बराबर, ब्रजगुणन विधि से क्या लिखेंगे, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि ये ऊपर वाला जितना ये वैल्यू आया है ना, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो b1 का मान कितना निकला है, 3, तो 3। c2 का मान कितना है, माइनस 28, यहाँ लिख देंगे माइनस 28, माइनस b2 का मान कितना है, 4। c1 का मान कितना है, माइनस 35, बट्टा में लिखेंगे a1 का मान कितना है, 5, गुण है, यहाँ कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है। b2 का मान कितना है, 4, माइनस a2 का मान कितना है, 2, b1 का मान कितना है, 3। ये वैल्यू हो गया ना, हम इसको गुना करेंगे, 28 में 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 के 4 हाथ से 2, 3 दूना 6, 2 8, माइनस में 84 हो गया ना। अब यहाँ में देखेंगे माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, ये प्लस हो गया। 35 में 4 से गुना करेंगे, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14 140 बट्टा 5 हो गया, कितना हो गया ये 20, माइनस 3 दूना कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे ना हम कि 140 प्लस में ये 84 माइनस में, तो इसको इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया तो कितना हो गया, ये 6। ये कितना हो गया 13, 13 में से 8 गया तो 5। 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ गया 14। तो ये कट कितना बार में गया, 14 चौका 56। तो x का हमारा, इसलिए x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया।
अब इसी प्रकार से सूत्र यूज करेंगे y वाला, पुनः y बराबर होगा A2C1 माइनस A1C2, और नीचे वाला का जगह तो रह जाएगा A1B2 माइनस A2B1। इसमें भी क्या करेंगे, यही वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर ले जो निकला है ना वही। A2 का मान कितना है 2, C1 का मान कितना है -35, A1 का मान कितना है 5, C2 का मान कितना है -28 बट्टा A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है B2 का 4, A2 का मान कितना है 2, B1 का कितना है 3। चलिए 35 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, ये माइनस में 70, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा ये प्लस। 5 में 28 से गुना करेंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 बट्टा 5 चौका कितना हो गया ये 20, 3 दूना कितना हो गया 6। तो ये प्लस में माइनस में तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 140 में से 70 गया तो कितना हो जाएगा ये 70, 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ गया ये 14। इसलिए y बराबर 14 पचे 70। तो हल हमारा हो गया x बराबर 4, y बराबर 5। यही तरीका है ब्रज गुणन विधि से प्रश्न को हल करने के, यानी कि सारे प्रश्नों को ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए यही तरीका अपनाएंगे। नोट में हम लोग जानेंगे अद्वितीय हल। अभी तो हम लोग जान गए ना कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। वही A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान क्या करेंगे इसमें रखेंगे। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1 बट्टा B2 का। मतलब कि A1 का मान अगर हम 2 रखते हैं A2 का मान 3 रखते हैं, तो यहाँ ऐसा B1 और B2 का वैल्यू ऐसा रखेंगे ना कि इसके बराबर न हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4/5 ही बराबर है नहीं। तो ऐसा कंडीशन आएगा ना तो अब अद्वितीय हल होगा। फिर कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कर रहा है, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। मतलब कि ऐसा वैल्यू रखेंगे ना तीनों मान इक्वल हो जाए। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/2 1/2 तीनों बराबर आ गया ना। तो ऐसे कंडीशन आ जाएगा ना तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर कह रहा है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए क्या हो रहा है इसमें कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब कि दो इधर वाला 2 को बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा जो वैल्यू है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 1/3। ऐसा अगर कंडीशन आ जाता है 2 फर्स्ट वाला इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो कोई हल नहीं होगा उस कंडीशन में। तीनों बराबर आ जाएगा ना तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा ना तो अद्वितीय हल होगा।